जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ग्रुप ए बी एंड सी की पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने आपकी वैकेंसी निकाली है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, जिसमें कि आपके टोटल 412 पद है। और ये वैकेंसी आपकी ग्रुप ए बी एंड सी की कैटेगरी के अंदर निकाली है। इसमें आप लोग जो फॉर्म भर पाएंगे वो 24 सितंबर 2021 से लेकर के 23 अक्टूबर 2021 तक भर पाएंगे। अब आप यहां पर थोड़ा शॉर्ट में ये देख लीजिए कि ग्रुप ए के अंदर कौन कौन सी पोस्ट निकाली है और उसके लिए कितने पद है। इसके अलावा ग्रुप बी के अंदर आपके टोटल 36 पद है और इन पदों पर निकाले हैं जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। इसके बाद ग्रुप सी की जो आपकी पोस्ट है इसमें 361 पद है एंड इन पोस्ट के ऊपर ये पद निकाले हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा पद एमटीएस की पोस्ट पर निकाले गए हैं। नीचे आप यहां पर आपकी ग्रुप वाइज पोस्ट वाइज एज लिमिट देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट पर मैक्सिमम एज लिमिट कितनी रखी है। अभी आपके सामने ग्रुप बी की जानकारी है, इसके बाद ग्रुप सी की। आप यहां पर वीडियो को पॉज करके सभी पोस्ट की एक एक करके एज लिमिट चेक कर सकते हैं। पे स्केल आपको कितना दिया जाएगा किस पोस्ट पर, उसकी जानकारी आप ग्रुप वाइज यहां पर देख पा रहे हैं। फिर यहां पर बात आती है कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो यहां पर मैं आपको जो ग्रुप सी की पोस्ट है उन पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है उसकी जानकारी मेनली यहां पर दिखाता हूं। आप लोग देख लीजिए कि कौन सी क्वालिफिकेशन आपसे यहां पर मांगी जा रही है। तो यहाँ पर ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है, जैसे कि ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा मांगा है, ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर ग्रेजुएट की योग्यता। इसके अलावा एमटीएस की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की या फिर आईटीआई। फार्मासिस्ट की पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो देख सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की, एक्सरे की। तो यहाँ पर आपने जानकारी जान ली है और फीस की जानकारी भी यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज दी गई है और पोस्ट वाइज दी गई है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो ये आपका अप्लाई लिंक है जो कि मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। ये लिंक आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां पर इस तरफ आकर के पहले आपको साइन अप के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आपकी वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। इसके बाद यहां पर आपको इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके कंफर्म कर देना है। फिर आता है पासवर्ड जो कि कम से कम 6 कैरेक्टर का तो हो ही, इससे ज्यादा आप जो चाहे वो रख सकते हैं। जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया उसको दोबारा डाल करके कंफर्म कीजिए। यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। फिर ये जो वेरिफिकेशन कोड आप देख पा रहे हैं, ये वेरिफिकेशन कोड यहां पर आपको एंटर करना है और इन जानकारी को वेरीफाई करने के बाद नीचे साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई होगी जिसमें कि आपकी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड तो दिया ही, साथ ही आपको एक लिंक दिया गया होगा। वो लिंक आपको ओपन करना है और उसको ओपन करने पर जो आपकी ईमेल आईडी है वो कंफर्म हो जाएगी और आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप यहां पर ये लाइन देख पा रहे हैं। अब आपको यहां पर साइन इन करना है। तो यूजर नेम के अंदर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो पासवर्ड यहां पर डालना है और ये वेरिफिकेशन कोड फिलअप करके आपको यहां पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर सबसे पहले आपसे पोस्ट में सिलेक्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करके पोस्ट पूछिए कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। जैसे कि यहां पर मैं एमटीएस सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, तो यहां पर यूनिवर्सिटी कैंपस आपको सिलेक्ट करना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहां पर ये सिलेक्ट कर लेना है। अब आती है कैटेगरी, तो आप कौन सी कास्ट कैटेगरी से इस फॉर्म को भर रहे हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप विकलांग है तो आपको अपनी विकलांगता की जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहां पर आपको नीचे टिक करना है और टिक करने के बाद चेक वैकेंसी के ऊपर क्लिक करना है। तो यहां पर दोस्तों किसके लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर देख पा रहे हो। अब आपको नीचे अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर पर्सनल डिटेल आ जाएगी, जहां पर सबसे पहले सॉल्यूशन में मिस्टर मिसिज एमआर जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो आप फर्स्ट नेम भर रहे हैं ये आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको यहां पर लास्ट नेम एंटर करना है, अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, नेशनलिटी में इंडियन रहने दीजिए और डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर
पर अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। पहले आपका जो भी ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, फिर इसके बाद में मंथ एंड यहाँ पर डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल हो मैरिड हो, वो आपको सिलेक्ट करना है। पैन, पासपोर्ट, डीएल, आधार, इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी चाहिए और जो भी आईडी है उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फादर नेम एंटर करना है सेम वे में। तो चलिए अब यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर्स का नेम एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका कंट्री कोड क्या है, तो यहाँ पर हमारा कंट्री कोड है +9। तो बेसिकली आपको इंडिया ही सिलेक्ट सबसे पहले इसमें करना है, तो जहाँ पर भी इंडिया है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद बेसिकली ये सिलेक्ट करने के बाद आपका नंबर यहाँ पर दिया है कंट्री कोड, तो यहाँ पर कंट्री कोड आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। बेसिकली आपको अपनी कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। मैं चलिए यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ इंडिया, तो चलिए हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर अगर कोई आपका एसटीडी कोड है, एरिया कोड है, वो यहाँ पर डाल दीजिए जो कि लैंडलाइन नंबर में काम आता है, नहीं तो आप इनको खाली छोड़ दीजिए। रिलीजन आपका जो भी है वो रिलीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है। एक्स सर्विसमैन हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इटर्नल कैंडिडेट यानी कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही कैंडिडेट है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अब नीचे यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की जानकारी देनी है। एक तरफ है आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर एड्रेस लाइन फर्स्ट 2 के अंदर भरना है। अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर आपको अपनी सिटी का नाम देना है और अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए और टिक करने के बाद नीचे सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो आपने 10th कौन से ईयर के अंदर पास किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। मेन सब्जेक्ट आपके क्या थे वो यहाँ पर आपको एक एक करके इसमें एंटर कर देने हैं। मैं यहाँ पर सभी सब्जेक्ट एक एक करके लिख देता हूँ, आपको भी अपने जो भी सब्जेक्ट 10th के अंदर थे वो लिखने हैं। परसेंटेज के अंदर नंबर थे या फिर ग्रेड के, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको कितनी परसेंटेज आई थी वो लिख देनी है। स्कूल कॉलेज का नाम आपका क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम देना है कि किस बोर्ड से आपने 10वीं पास की है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेम वे में 12th की जानकारी देनी है जो कि यहाँ पर आपसे मांगी है। तो आपको सेम वे में ईयर सेलेक्ट करना है, मेन सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देना है और बाकी की जानकारी ऐसे ही भरनी है जैसे कि आपने 10th की भरी है। आप यहाँ पर 12th की जानकारी भी दे सकते हैं। अगर डिप्लोमा किया है 10th के बाद तो आप डिप्लोमा की जानकारी भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड ऐड के ऊपर क्लिक करना है। अब ये दोस्तों जानकारी भरने के बाद अगर आप अंडर ग्रेजुएशन हो तो आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करके अपना डिग्री नेम, मेन सब्जेक्ट, ग्रेड मार्क्स, परसेंटेज ये सब जानकारी भर सकते हो। और अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जिसमें कि आपसे ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है तो आपको इस सेक्शन के अंदर ही जानकारी देनी होगी। अब आती है पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है तो आपको डिग्री नेम देना है, मेन सब्जेक्ट देने हैं, परसेंटेज लिखनी है, ईयर सेलेक्ट करना है, किस यूनिवर्सिटी से की है उसका नाम देना है, आपने कौन सी स्टेट से की है वो स्टेट सेलेक्ट करनी है, कंट्री सेलेक्ट करनी है और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पर ऐड कर देना होगा। अब आपको यहाँ पर जैसे क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल कर ले, नीचे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक्सपीरियंस का सेक्शन आ जाएगा। तो अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जिसमें कि एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में मांगा है तो आपको कैसे जानकारी भरनी है वो आपको यहाँ पर देख लेना है। आपको उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आपने काम किया है। यहाँ पर आपको पोस्ट का जो टाइप है वो सिलेक्ट करना है कि परमानेंट थी, कॉन्ट्रैक्चुअल थी या फिर टेम्परेरी थी। फिर आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि किस डेट में आपने उस जॉब को ज्वाइन किया था वो डेट सिलेक्ट करनी है। एम्प्लॉयर नेम यानी कि जिस कंपनी या फिर जिस बंदे के पास आप काम करते थे उसका नाम आपको यहाँ पर एम्प्लॉयर नेम के अंदर लिखना है। जो पे बैंड और ग्रेड पे आपको मिलता था वो यहाँ पर आपको लिख देना है। पे लेवल आपका कौन सा था वो आपको यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर लिखना है और ग्रोस इमोलमेंट्स आपको कितना मिलता था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको बोला कि एज ऑफ रिटायरमेंट इन दी प्रेजेंट पोस्ट, जो आपकी प्रेजेंट पोस्ट है उस पर रिटायरमेंट की डेट क्या है वो यहाँ पर आपको देनी है अगर कोई डेट है, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट इन दी प्रेजेंट पोस्ट, जो प्रेजेंट पोस्ट पर आप है उसकी रिटायरमेंट की आपको डेट देनी है। वेदर यू आर रिसीविंग एनी पेंशन, क्या आपको कोई पेंशन मिल रही है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। देन आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और वैसे भी आप ये सब जानकारी भरे बिना भी नीचे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में नहीं मांगा जिस पोस्ट पर हम अप्लाई कर रहे
है। अब आता है रिसर्च, तो यहाँ पर आपको ये जानकारी नहीं भरनी है, ये बड़ी पोस्ट के लिए है। आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब आता है मिससेलेनियस, जहाँ पर आपसे पूछा कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग इन डेज, यानी कि आपको कितना टाइम चाहिए जब आपका सिलेक्शन हो जाए ज्वाइन करने के लिए। तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे सकते हैं जो भी आपको समय चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं कि हमें कम से कम 10 दिन चाहिए। डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अब आपको पूछा कि काइंडली डिस्क्राइब योर कंट्रीब्यूशन टू इंस्टीट्यूशंस वेयर यू हैव वर्कड, यानी कि जहां पर आपने काम किया है उसमें आपका कैसा कंट्रीब्यूशन था, उसके बारे में आप 500 वर्ड के अंदर बता सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं जिसके लिए ये ऑप्शन ऐड किया है। तो आपको नीचे आना है और नीचे आकर के जो आंसर करने हैं वो है डिस्क्लोजर्स। तो आपको बोला कि हैव यू बीन डिब्रेड और पनिश्ड फॉर अडॉप्टिंग अनफेयर मींस इन एनी एग्जामिनेशन बाय द इंस्टीट्यूशंस बोर्ड यूनिवर्सिटी, अगर आप निकाले गए हो किसी बोर्ड से या पनिश किए गए हो तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर आपसे पूछा कि हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव मैल प्रैक्टिस, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। बेसिकली आपको इन सभी के आंसर यहाँ पर नो कर देने हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप यस करोगे तो फिर उनके बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी देनी होगी। अब आपको यहाँ पर लैंग्वेज नोन के अंदर बताना है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। जैसे कि मैं हिंदी लिखता हूँ, हिंदी बोलनी आती है, लिखनी आती है और पढ़नी आती है और लिखनी आती है। इसके बाद मैं सेव एंड ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद अगर आपको कोई सेकंड लैंग्वेज भी आती है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, अगर बोलनी आती है तो इसके ऊपर टिक कीजिए, पढ़नी आती है तो यहाँ पर और लिखनी आती है तो यहाँ पर, फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये उन्हीं को देना है जो कि ऑलरेडी किसी जॉब को करते हैं और उनको उस कंपनी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना है कि हाँ उस कंपनी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है आपका इस पोस्ट पर अप्लाई करने में। तो आपको बोले कि प्लीज सिलेक्ट दी बॉक्स इफ एनओसी इज नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो आप यहाँ पर इसको टिक कर दीजिए, फिर आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। अगर आप आपके द्वारा भरी गई जानकारी एडिट करना चाहते तो एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नीचे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर इंटरफेस आ चुका है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट का, जहां पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है जो कि पासपोर्ट साइज का होना चाहिए और 100 KB से कम हो। तो आपको सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल है वो अपलोड करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दी है। ऊपर की तरफ आपको फोटो अपलोड करना है, फिर यहाँ पर सिग्नेचर, इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में 10th का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। फिर जो आईडी आपने सिलेक्ट की थी वो आईडी आपको अपलोड करनी है। अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC EWS से भर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। नीचे आपको यहाँ पर आकर के कोई अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देना है, जैसे कि ITI, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद 7.2 के अंदर आपको 10th की सर्टिफिकेट और 12th का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अब इसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर प्रीव्यू आ चुका है आपके द्वारा भरे गए फॉर्म का। आपको सभी जानकारी को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद जब आपको लगे सभी जानकारी सही है तब आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आया है सिलेक्ट कैटेगरी टू अप्लाई। तो यहाँ पर नीचे दिया है कि सबमिशन विल बी ओपन सून, यानी कि अभी वेबसाइट अभी स्टार्ट हुई है तो अभी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। कुछ वक्त बाद यहाँ पर आपका ये जो सबमिशन विल बी ओपन सून ये ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यानी कि जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे आपको फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा। देन जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है और फिर आपको अपना फाइनल फॉर्म का प्रिंट ले लेना है। इसी प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद।